और अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है कपल। कपल तो सबसे पहली है, ये कपल पढ़ कर आए ना आप? चलो बहुत बढ़िया, फिर तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। अच्छा, लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था मोमेंट, है ना? और मोमेंट का हमारा फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी तक जो आप मोमेंट को समझ रहे हो उसका मतलब आप ये समझ रहे हो कि लेट सपोज अगर ये कोई एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम लोग। लेट सपोज ये जो येलो वाला है ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? और ये जो ब्लूइश है यहाँ पे दिख रहा है ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये हिंज हो रखा है। तो अगर यहाँ पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ F, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी मान लो x है, तो आप बोलते हो कि जो मोमेंट है वो हो जाएगा तुम्हारा F इंटू एक्स, वेयर F इज इन न्यूटन एंड x इज इन मीटर। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे जब भी कहीं पे एक फोर्स लग रही है ना, जब भी कहीं पे एक फोर्स लग रही है तो इस फोर्स के अगर ये इसके अबाउट अगर ये टर्न कर रहा है ना, अगर ये टर्न कर रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पे कोई एक फोर्स है जो कि आपको नहीं दिख रही है बट यहाँ पे लग रही है। देखो क्या है कि लेट सपोज अगर मैं एक पेन लेता हूँ, मान लो जैसे ये पेन है, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूँ कि इस पेन पे मैंने एक हल्का सा फोर्स लगाया ऐसे करके, तो ये पूरा पेन मूव कर रहा है ना, ठीक है? अच्छा, ये टर्न कब करेगा? अगर मान लो मैंने ये इसको इस पेन को यहाँ से यहाँ पकड़ लिया और आप इस पर फोर्स लगा रहे हो तो ये टर्न कर रहा है, ये तो हो रहा है। मान लो अगर ये यहाँ पे मैंने इसको हिंज कर दिया, ये जो पूरा पेन इसको मैंने यहाँ पे हिंज कर दिया, अब यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ ये ऐसे करके, तभी तो टर्न कर रहा है। ये ऐसे करके जो ऐसे कर रहा है ये टर्न तभी कर रहा है जब मैंने यहाँ से इसको पकड़ के रखा हुआ है। अगर मैं इसको पकड़ के ना रखूँ तो मैं चाहे यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तभी भी, ये देखो यहाँ पे लगा रहा हूँ ना फोर्स दूर बड़े, तभी भी सीधे सीधे आगे जा रहा है, ठीक है? चाहे मैं बीच में फोर्स लगा रहा हूँ तभी भी आगे जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस पर फोर्स लगा रहे हो और ये अगर टर्न कर रहा है, मतलब अगर इसमें बेंड, मतलब ये इसमें टर्निंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स अपने आप काम कर रही है, ठीक है? क्योंकि अगर वहाँ पे रिएक्शन फोर्स काम नहीं कर रही होती तो चाहे आप फोर्स यहाँ पे लगाते चाहे कहीं पे भी लगाते, ये सीधे सीधे आगे जाता। इसका मतलब अगर कहीं पे टर्निंग हो रही है, अगर कहीं पे टर्निंग हो रही है तो वहाँ पे दो फोर्सेस काम कर रही हैं। क्या? फॉर टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट कहीं पे भी जहाँ पे भी टर्निंग इफेक्ट हो रहा हो, इन एनी ऑब्जेक्ट, इन एनी ऑब्जेक्ट there must be two forces are acting, there must be two forces are acting, two forces are acting। बात समझ में आ रही है? जहाँ पे भी कहीं पे अगर टर्निंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, अगर कहीं पे टर्निंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स तो ये है जो कि आपकी एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगी, ठीक है? एक फोर्स ये जिसको आप एक्सटर्नल फोर्स बोल रहे हो, जो बाहर से जो फोर्स लग रही है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। हाँ, ये हो गया आपका एक्सटर्नल फोर्स। और जो दूसरी फोर्स है, या फिर अभी अभी समझ लो, ठीक है? और जब मैं थोड़ा टाइम दूंगा तब इसको लिख लेना, है ना? तो एक जो बाहर से जो फोर्स लग रही है ये कौन सी फोर्स है? इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। और अगर टर्निंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है इसका मतलब इसके इस हिंज पॉइंट पे भी एक फोर्स लग रही होगी, बट क्योंकि वो बाहर से नहीं लग रही है, ठीक है? वो फोर्स किसके ऊपर लगेगी? वो फोर्स जो जहाँ पे भी हिंज हो रखा है ना उसके ऊपर लग रही होगी वो फोर्स। तो वो जो फोर्स यहाँ से जो फोर्स जनरेट हो रही है इसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? रिएक्शन फोर्स। तो कहीं पे भी अगर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे दो फोर्सेस काम कर रही है, एक है तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स और दूसरी है रिएक्शन फोर्स, ठीक है? तो जब अच्छा, अब ये जो रिएक्शन फोर्स है
ये जो रिएक्शन फोर्स है ना, ये हमेशा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स होगी। अब समझो ज़रा कैसे। अब आप ये समझो कि जैसे ये पेन था, अगर आपने इसको नीचे की तरफ को पुश किया, लेट सपोज आपने इसको पुश किया, ये पूरा पेन नीचे जा रहा है अभी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको रादर देन यहाँ से पुश करूँगा तभी भी ये पूरा पेन देखो नीचे जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अभी ये देखो ये पूरा नीचे जा रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे रोक दूँ, इस जगह पे रोक दूँ और सिर्फ इससे नीचे करूँगा तो ये टर्निंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो फोर्स है, जो रिएक्शन फोर्स जनरेट हो रही है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये अगर नीचे लग रहा है तो इधर से ये ऊपर लग रहा है, तभी तो टर्निंग जनरेट हो रही है। इसका मतलब कि जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या होती है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर ये डाउनवर्ड लग रहा है तो ये अपवर्ड लगेगा, ठीक है। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। कौन, रिएक्शन फोर्स। किसके ऑपोजिट, ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कौन, रिएक्शन फोर्स। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये कितना लगेगा, इसका जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो ये इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, हाँ, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल ही लगेगा, ठीक है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द एक्सटर्नल फोर्स, टू द एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। सबसे पहली चीज़ ऑपोजिट इन डायरेक्शन, और दूसरी चीज़ की इक्वल मैग्नीट्यूड। किसके, एक्सटर्नल फोर्स के, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा। अगर यहाँ से 10 न्यूटन है तो इधर से जो ऊपर लग रही होगी वो भी 10 न्यूटन की होगी। ये चीज़ समझ में आ गई अभी तक? हाँ, मैं अभी जब पढ़ रहा था तो उसमें जो स्कूल में नोट्स लिखवा रखे थे उसमें दे रखा था टर्निंग इफेक्ट में अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो फिर वो क्या बोलते हैं, नेगेटिव तो होगा ही, और जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा उससे पाइनोटेड पॉइंट से दूर रहेगा। मतलब आपके बुक में जो उन्होंने बोल रखा है वो आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स के लिए बोल रखा है, ठीक है। आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स के लिए बोल रखा है, वो इसलिए बोल रखा है कि लेट सपोज वो इस चीज़ को एज्यूम कर रहे हैं, जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, और ये पेज है, ठीक है। अगर आप लेट सपोज यहाँ पे इस एंड पे अगर मैं ये लगा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये बाहर की तरफ को आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐसे करके क्लॉकवाइज अगर लगाओगे, क्लॉकवाइज लगाओगे तो अंदर की तरफ को जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वो चीज़ बता दी। लेकिन आपको ध्यान कभी भी जब भी इस चीज़ का क्वेश्चन आए तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, किस पॉइंट पे वहाँ पे मोमेंट जनरेट कर रहे हो। अगर वो मोमेंट लेट सपोज अगर क्लॉकवाइज मोमेंट है तो उस पॉइंट पे एक क्लॉकवाइज, मतलब खुद से इमेजिन करके देखो कि वहाँ पे अगर आप उसको इस तरीके से, जैसे क्लॉकवाइज है ना, तो मतलब आप ऐसे करके मूव करना चाह रहे हो फिर, ठीक है, तो फिर आप बता सकते हो कि उस बॉडी के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ रहा होगा, ठीक है। जिसकी आप बात करें वो इफेक्ट की बात है कि वो आउटवर्ड्स है या इनवर्ड्स है, ठीक है। चलो, अभी आपको ये समझ में आ गया एक्सटर्नल फोर्स और रिएक्शन फोर्स होती है जब कभी भी क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट कहीं पे जनरेट हो रहा होता है, ठीक है ना। तो ये जो फोर्सेस हैं, ये इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, इसका मतलब ये कपल है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हेन। तो कपल क्या हो गया, कपल हो गया व्हेन टू फोर्सेस आर एक्टिंग when two forces are acting, when two forces are acting in opposite direction to each other and are equal in magnitude, they produce
दे प्रोड्यूस कपल, दे प्रोड्यूस कपल, तब वो क्या करेंगी, कपल जनरेट करेंगी। अब जरा हम लोग इसको और अच्छे से थोड़ा समझते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, लेट सपोज अगर ये मैं कोई एक कैप बता रहा हूँ, जो बॉटल के ऊपर कोई कैप लगी हुई है, उसको एज्यूम करो आप। जब आप इसको ओपन करोगे तो आप इसको ऐसे करके घुमाओगे। अब आप ये सोचो कि अगर आपने इसको सिर्फ 2 फिंगर से पकड़ा हुआ है ऐसे करके, और इसको आपको ओपन करना है, तो आप इसको ऐसे करके घुमा रहे हो ना, है ना। तो इसका मतलब ये वाली फिंगर आपका इस डायरेक्शन में लग रही है फोर्स, और ये वाली फिंगर आपका इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। ठीक है, ये क्या है, ये कोई बॉटल कैप है। हाँ, आप क्या बोल रहे हो? ठीक है, सो आप ये देखो कि अगर लेट सपोज कि अगर आप इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं लगा रहे हो, ठीक है, मतलब जब भी कपल लगता है ना, जब भी आप कपल लगा रहे होगे, ठीक है, अगर हम लोग इसको एज्यूम करें कि ये कोई एक डोर है जो कि यहाँ पे फिक्स्ड है, और यहाँ से ये इसका जो डोर है वो ओपन या फिर क्लोज होगा, ठीक है। तो आप ये सोचो कि अगर आपने यहाँ से 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है, ठीक है, और अगर यहाँ से मान लो एक बार के लिए हाइपोथेटिकल कंडीशन हम लोग बनाते हैं, वैसे तो यहाँ पे फोर्स कितनी आएगी, 10 न्यूटन की आएगी, लेकिन मान लो अगर आपको ये, जैसे आप पूछ रहे हो कि कैसे पता चलेगा कि ये दोनों इक्वली होती हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे 10 आ रहा है और मान लो अगर यहाँ पे 15 आ जाए, एक बार के लिए मान के चलो, तो होगा क्या कि ये जो पॉइंट है ना, हिंज है, ये ज़्यादा मूव कर जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। रियल लाइफ में क्या होता है, हिंज जहाँ पे वो वहीं पे रहता है। इसका मतलब कि जितनी फोर्स आप लगा रहे हो ना, वो हिंज पे उतनी ही फोर्स ऑपोजिट, ये ऐसा हो, मतलब जितनी फोर्स, लेट्स सपोज अगर आपने यहाँ पे 5 न्यूटन लगा दी, तो इस रिएक्शन पे कितना जनरेट हो रहा होगा, वो फिर से वो 5 न्यूटन ही हो रहा होगा फिर। हाँ, जितना आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे, यहाँ पे जो रिएक्शन जनरेट होगी वो सेम अमाउंट की होगी। अगर आपने इसको 50 कर दिया, अगर कभी ऐसा हो गया कि ये आपने इतनी ज़्यादा फोर्स लगा दी कि उतनी जनरेट यहाँ पे हो ही नहीं पाई, तो क्या होगा, गेट टूट जाएगा, हिंज से गेट टूट जाएगा। बात समझ में आ रही है अभी? ठीक है, ये तब तक वो ऐसा ही रहेगा जब तक जितनी आप फोर्स लगा रहे हो उतनी फोर्स ये भी लगा रहे हो, और तब तक ये आप इसको खोल बंद कर पा रहे हो। ठीक है, मतलब ध्यान ये रखना है कि जितना फोर्स आप यहाँ से लगाओगे उतनी ही फोर्स यहाँ पे हिंज पे रिएक्शन जनरेट होती है। और जब भी कोई 2 फोर्सेस काम कर रही हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, क्या इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो वो क्या फॉर्म करती हैं, वो फॉर्म करती हैं कपल। अच्छा, ये कहाँ पे, एक और, जैसे ये बॉटल कैप मैंने बता दिया, आप जो टैप का जो टॉप होता है ना, जैसे कुछ कुछ टैप इस तरीके के होते हैं, इस तरीके के टैप होंगे वो, मतलब उसके ऊपर ऐसे घुमाने वाला लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो जब आप इसको भी घुमाओगे तो आप इधर से उस तरफ में और इधर से इस तरफ में ऐसे करके घुमा रहे होते हो। बात समझ में आ रही है अभी? तो मतलब वहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, एक इस पे जो फोर्स लग रही है वो आप अंदर की तरफ लगा रहे हो, और यहाँ पे बाहर की तरफ को लगा रहे हो, तब ये ऐसे करके घूम रहा है जब भी आप नल खोल रहे हो। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या लग रहा है, यहाँ पे भी कपल जनरेट हो रहा है। समझ में आ गया अभी इतना? ठीक है, तो 2 फोर्सेस जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो, जब किसी एक ही ऑब्जेक्ट पे लगे, ठीक है, व्हेन 2 फोर्सेस आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर एंड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दे प्रोड्यूस कपल। और इसके लिए दूसरी चीज़ क्या है, दे मस्ट एक्टेड ऑन दी सेम ऑब्जेक्ट, दे मस्ट एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट, सेम ही ऑब्जेक्ट पे वो लगनी चाहिए। आपको अभी यहाँ तक कपल क्या होता है वो समझ में आ गया है ना? हाँ, लेट सपोज ये टैप का टॉप है, मतलब वो जो टैप वाटर जो होता है, ठीक है, उसका मान लो ये टॉप है। ठीक है, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो कैसे करके करोगे, ऐसे तो घुमाओगे आप इसको। हाँ हाँ, तो उसको ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी भाई। अगर तो फिर जहाँ पे लेट सपोज जहाँ पे ये इसके अबाउट जहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, अगर ये इसके अबाउट घूम रहा है
तो जब उस बच्चे ने सोचा कि नहीं मैं बस इधर ही फोर्स लगाऊंगा, तो उस फोर्स की रिएक्शन कहाँ पे जनरेट होगी? यहाँ पे इस नल से अपने आप से रिएक्शन जनरेट होगी अगर ये घूम रहा है तो, ठीक है। तो उसको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अगर उसने दोनों तरफ फोर्स लगा दी, दोनों तरफ फोर्स लगा देगा तो कपल जनरेट हो जाएगी फिर। हाँ, तो अगर आप एक ही तरफ से लगाओगे तो भाई टर्निंग इफेक्ट तो जनरेट होगा ना, लेकिन उसकी रिएक्शन कहाँ पे जनरेट हो रही होगी? तो वो नल के अंदर ही जनरेट हो रही होगी। हाँ, तो कपल के लिए ये ज़रूरी है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और दूसरा कि वो सेम ऑब्जेक्ट पे लग रही हो, ठीक है। अच्छा, तो अब बात ये आती है कि कपल का जो हम लोग फाइंड करते हैं, मतलब जो मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, वो कैसे फाइंड करते हैं? तो आपने ये देखा, जैसे देखो अब मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई रॉड है जिस पे आपने कपल जो है वो मतलब दो ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस को, पैरेलली अपोजिट फोर्सेस को यहाँ पे अप्लाई किया, ये जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है डाउनवर्ड, ठीक है, और ये आपने लगा दिया इसको अपवर्ड डायरेक्शन में, और आपको मैंने बोला कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मान लो ये पॉइंट है तुम्हारा ए और इस वाले एंड को हम लोग बोल रहे हैं बी, बीच में ये किसी एक पॉइंट पे मूव कर रहा है जिसको बोल रहे हैं सी, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इस फोर्स की वजह से इस पॉइंट पे जो मोमेंट आएगा वो कितना आएगा? तो हम लोग फाइंड क्या करना चाह रहे हैं? ज़ीरो नहीं आएगा अभी, रुको, देखो, फाइंडिंग मोमेंट ड्यू टू एफ एक्टिंग ऑन बी एंड, ये जो एफ न्यूटन की जो फोर्स लगी है यहाँ पे बी एंड पे, उसकी वजह से यहाँ पे जो मोमेंट आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा? तो एफ इंटू सी बी, समझ में आ रहा है अभी? एफ इंटू सी बी, ये तो होगा एफ इंटू सी बी, कोई डाउट तो नहीं आता? नाउ अब अगर मैं बोलूँ कि भाई इस एंड पे तो मोमेंट ड्यू टू एफ ऑन ए पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है उसकी वजह से जो मोमेंट आएगा एट सी, मोमेंट ड्यू टू एफ ऑन ए, या फिर मोमेंट ऑन सी ड्यू टू एफ ऑन ए, मतलब इस पॉइंट पे, मतलब सी पॉइंट पे इसकी वजह से जो मोमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? ऐसे यहाँ पे भी हमको लिखना चाहते हैं मोमेंट ड्यू टू एफ एक्टिंग ऑन बी एट सी, हमको मोमेंट कहाँ पे फाइंड करना है? सी पे फाइंड करना है। तो इसका हमने फाइंड किया ये आया, इसकी वजह से जो हम लोग फाइंड करेंगे वो कितना आ जाएगा? एफ सी के अबाउट ही घूम रहा है ना ये, अगर ये घूम रहा है तो सी के अबाउट ही घूमेगा। तो फोर्स अगर आप यहाँ पे लगा रहे हो तो इस फोर्स की वजह से हमें मोमेंट कितना आ जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मोमेंट अगर ये पॉइंट अगर बिल्कुल बीच में तो सेम आएगा, समझ में आ रहा है? कम आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये बीच में होगा, तो इसलिए ये अभी तो खैर ऐसा कुछ एजम्पशन हमने लिया नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है कि भाई वो तो डिपेंड करता है ना कि लेंथ कितनी है। अगर ये ज़्यादा लेंथ होगी तो इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट आ रहा होगा इसकी वजह से, अगर ये ज़्यादा होगी तो अभी क्या है, अभी अगर हम लोग इक्वल मान लें तो दोनों का मूवमेंट सेम आ रहा होगा। हाँ, एफ इंटू ए सी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब एक चीज़ ये बताओ कि हाँ, उसके लिए भी हम लोग इसके नेक्स्ट देखते हैं जरा। देखो क्या है कि अब अगर अभी तो आपको ये समझ में आ गया ना कि इसकी वजह से क्या मूवमेंट आएगा वो ये आ गया, इसकी वजह से क्या मूवमेंट आ रहा है वो ये आ गया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि नेट मूवमेंट कितना एक्ट कर रहा है, क्या नेट मूवमेंट एट
पॉइंट सी पॉइंट पे नेट मोमेंट कितना आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप इन दोनों को पहले आप देखोगे इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज, इसकी डायरेक्शन क्या है, अरे भाई साहब ये अगर ऐसे करके घूम रहा है ना ये, तो ये भी तो ये ऐसे करके घूम रहा है ना, तो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है? दोनों के दोनों सेम है। अगर आप इसको क्लॉकवाइज बोलो तो ये भी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, घड़ी ऐसी चलती है ना, तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज है, ये भी तो अगर सेंटर ये है तो घड़ी ऐसे करके तो चल रही है, तो ये भी तो क्लॉकवाइज हो गया, तो दोनों क्लॉकवाइज हो गए। तो अगर आपने अच्छा क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस एफ इंटू ए बी, फिर ये वाला भी कैसा हो जाएगा, माइनस एफ इंटू ए सी। समझ में आ रहा है? अभी माइनस माइनस हो जाता है, प्लस साइन आता है माइनस का, तो एफ इंटू ए बी, अगर आप एफ को कॉमन ले लो, माइनस एफ को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ए बी प्लस ए सी आएगा। अरे माइनस का साइन तो हमने कॉमन ले लिया ना, जब आप इसको ओपन करोगे तो माइनस एफ इंटू ए बी माइनस ए बी हो जाएगा, एफ ए बी, फिर माइनस एफ इंटू ए सी तो माइनस एफ ए सी हो जाएगा, ये तो होगा। समझ में आ रहा है? अभी अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो कि माइनस एफ इंटू ए बी प्लस ए सी कितना है, ए बी, सॉरी यहाँ पे ए बी कहाँ पे, ये ए सी था, ये जो है ना ये है सी बी और ये है ए सी, तो ये सी बी है, ये सी बी है, यहाँ पे सी बी आया था ना, तो ये सी बी। अब बताओ जरा सी बी प्लस ए सी क्या है, सी बी प्लस ए सी, तो क्या हो जाएगा पूरा, ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ, अरे इस नेगेटिव साइन का मतलब हुआ क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब नेट मोमेंट कितना आ रहा है, नेट मोमेंट आ रहा है एफ इंटू ए बी, और आगे लिख दोगे आप क्लॉकवाइज। भाई मोमेंट में नेगेटिव साइन का मतलब है क्लॉकवाइज, पॉजिटिव साइन का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज लिख दिया तो नेगेटिव साइन हटा दूंगा मैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो हम लोग कपल कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका मतलब आप ये लिख दोगे कि जो हमारा कपल आ रहा है, मोमेंट ऑफ कपल क्या आ रहा है, मोमेंट ऑफ कपल, देखो क्या है, सबसे पहले चीज़ तो आपने ये समझ ली, कपल क्या हुआ कि जब दो ऑपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्सेस काम कर रही हो किसी सिंगल ऑब्जेक्ट पे, सेम इन मैग्नीट्यूड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। अब हम लोगों को फाइंड करना है कि इसका मोमेंट क्या है, मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ कपल ये आ गया हमारा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ कपल क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेस। अब आप बताओ क्या बोल रहे थे आप, अरे एंटी क्लॉकवाइज जो आप बोल रहे हो वो आप मोमेंट बोल रहे हो, और जो कपल बनता है ना ऑपोजिट डायरेक्शन वाला वो फोर्स की बात करता है। फोर्स और मोमेंट अलग अलग हैं। हाँ, फोर्स एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन मोमेंट दोनों का सेम है, ये भी क्लॉकवाइज है ये भी क्लॉकवाइज है। समझ में आ रहा है अभी? हाँ, तो मोमेंट ऑफ कपल हमारा क्या आ गया, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेस। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं जरा।